नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं ईरान में हुए धमाकों को लेकर। ईरान के 7 शहरों में धमाके हुए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान, परंत, तबरीज, कौम, अभाज और इसके साथ साथ नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए। विस्फोट में तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की भी बात सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ईरान में धमाके हुए, उसके पीछे कौन है? इन धमाकों के पीछे कौन सी साजिश है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। अमेरिका और ईरान में इस कदर इस वक्त तनाव है कि कभी भी जंग के हालात हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। अमेरिका ने ईरान की चारों ओर से घेराबंदी करनी भी शुरू कर दी है और वहीं अमेरिका को इजराइल का साथ भी मिला है। ईरान के पड़ोस के देश में इसको लेकर हलचल भी नजर आ रही है। पड़ोसी देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस भी एक्टिव कर दिए हैं। इस बीच ईरान के 7 शहरों में हुए ब्लास्ट को लेकर अब कहीं ना कहीं साजिश के तारों को कनेक्ट किया जा रहा है, उन डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इन हमलों को लेकर जानकारी मिले कि जिम्मेदारी लेने से अमेरिका और इजराइल ने साफ इग्नोर कर दिया है, इनकार कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि ईरान में हुई घटना के लिए दोनों देश जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन क्या एक साथ 7 शहरों में गैस का रिसाव हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? सरकारी एजेंसियों ने इन धमाकों के लिए गैस लीक को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कह रहे हैं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आई है, उनके दावे कुछ और है, जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए वीडियो में दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ वहां अब तक गैस कनेक्शन था ही नहीं। यानी कि जाहिर है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि प्री प्लान हमला हुआ है, अटैक हुआ है। अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। डिटेल्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि ईरान में जो ये 7 धमाके हुए, उसकी पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो क्या कुछ है। 7 शहरों में धमाके हुए, तेहरान, नतांज और बंदर अब्बास इसमें दहला है। धमाकों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी, 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा धमाके के बाद पूरे ईरान में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसके साथ साथ सवाल इसके लिए खड़ा होता है कि एक साथ इन शहरों पर हमला होना क्या दिखाता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान ने इसमें कोई साजिश रची है। ईरान में पाकिस्तान के हथियार मिलते रहे हैं और इसके बाद सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन धमाकों के पीछे भी कंगालिस्तान पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान भी ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव में अपनी रोटियां सेक रहा है? ईरान भी अब मानता है कि उसके देश में अशांति का एक कारण तो पाकिस्तान ही है। इससे पहले ईरानी खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में बनने वाले स्वचालित हथियार और अन्य चीजें जिनको बरामद किया गया था। अब इसको लेकर डिटेल सामने आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवा दूं। ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند. तो सुना आपने ईरान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हथियार मिले हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान है और यही वजह है कि ये वया पाकिस्तान वाला जो कनेक्शन इस वक्त ढूंढा जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में संबंधों में मजबूती भी आई है और इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर चलते हुए इनके जो मुल्ला मुनीर है और साथ ही साथ इनके प्रधानमंत्री, जो कि देश का खुद सेलिंग मोड ऑन कर देते हैं, वो उनके इशारे पर चलते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़वाते हुए ईरान के अगेंस्ट ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के निशाने पर पाकिस्तान ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ईरान में जो धमाके हुए उसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम हो सकती है और समय भी भारी संख्या में पाकिस्तानी हथियार जो बरामद किए गए हैं वो ही सबसे बड़ी कहा जाए वजह है और आधार है जिसकी वजह से ये बड़ी बात कही जा रही है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके पड़ोसी देश ही उनके खिलाफ साजिशों में शामिल रहे
और इसमें सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट में नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वही कंगाल देश जो कि अपनी देश की चीजों को ठीक नहीं कर पाता, अपनी अंदरूनी कला को नहीं सही कर पाता, लेकिन पड़ोस में किस तरीके से अशांति फैले ये बहुत पुरजोर तरीके से आता। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हमले को लेकर के अब शक की सुई कहां दौड़ रही है। पाकिस्तान, ईरान पहले से भी जिस तरीके से इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुर्विरोधी होते हैं। आइडियोलॉजिकली अगर कहा जाए ये दोनों ही अलग है। पाकिस्तान की ओर ईरान पहले भी ये जो आरोप है वो लगा चुका है, धमाके का आका पाकिस्तान है, इसको डिकोड करते हैं। अब पाकिस्तान पर लगा चुका है आरोप पहले भी ईरान में प्रदर्शन के दौरान पाक हथियार बरामद हुए। ईरानी एजेंसियों को लेकर इंफॉर्मेशन, आईएसआई पर साजिश के तार होने के कनेक्शन, ऑटोमेटिक हथियारों का मिलना, ये बड़ी खेप मिलना, आईएसआई पर साजिश के आरोप लगना और हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ना, ये सभी जो है गुत्थियां इससे कनेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ जो है नंबर 1 पर है। मुनीर और शहबाज की वॉशिंगटन से दोस्ती चर्चाओं में इस वक्त बनी हुई है और ये चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां जाकर बिरयानी खाते हैं और अशांति फैलाने का पूरा खाका तैयार कर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुनीर और शहबाज का अमेरिका से इन दिनों नजदीकियां बढ़ना कहीं ना कहीं ये आधारभूत ढांचे के तौर पर लिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हुई है क्योंकि पाकिस्तान ईरान के निकट है, सीमा पार आवागमन आसान होता है और ईरान में हजारों पाकिस्तानी शरणार्थी भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करने का बड़ा आरोप भी लगता रहा है। और इस बीच कुछ डिटेल्स और भी सामने आई है। देखिए, ईरान के बेहद करीब है पाकिस्तान और यही वजह है कि पाकिस्तान को चूज किया जाता है। ईरान वर्सेस पाकिस्तान में सीमा पार आना जाना बेहद आसान है और कनेक्ट होता है बॉर्डर, इस वजह से और भी इजी ये जो है तरीका अपनाया जा सकता है। ईरान में हजारों पाक शरणार्थी मौजूद है, कुछ पर खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का आरोप, ईरान को अस्थिर करने की पाक की साजिश इसके जरिए उजागर हो जाती है। अब एक अन्य आरोप यह भी है कि यदि ईरान को अस्थिर करने के अप्रत्यक्ष प्रयास विफल हो जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के हवाई अड्डों का उपयोग कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते से ईरान पर अटैक जो है अमेरिका कर सकता है, जिससे प्रत्यक्ष सैन्य हमले संभव हो सकेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो है वो कनेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देती हूँ। पूछता इंडिया के जरिए आज का पहला सवाल ये कि ईरान में हुए धमाकों के पीछे क्या पाक का हाथ है, ये इस वक्त बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका पर्दे के पीछे से खेल रहा है, क्या पीछे से कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है जो कि दुनिया को नहीं समझ आ रहा। तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल ये कि ईरान के अलगाववादी ताकतों को पाक का समर्थन है क्या। अब इसको करेंगे डिकोड। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ कनेक्ट है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर हमारे साथ कनेक्ट है। हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, और आपको मोहम्मद बिलाल शफीक भी नजर आ रहे होंगे, पाकिस्तानी पत्रकार है, हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके मैं सबका रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले दिनेश सर, जो हम देखते हैं जो क्रोनोलॉजी है, जो डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है 7 शहरों में इकट्ठे अटैक्स हो जाएंगे, इस तरीके के रिसाव को लेकर तस्वीर आ जाएगी कि गैस रिसाव हो गया और धमाका हो गया। इज दैट पॉसिबल जो यहां पर हवाला दिया जा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा सर। कैन यू हेयर मी नाउ? या अच्छा, देखिए, ये जो धमाके हुए हैं तेहरान से लेके जो इनका एक बंदरगाह है जिसका नाम है बंदर अब्बास, वहां तक, ये 7 नहीं बल्कि अब तो रिपोर्ट आ रही है कि 12 के करीब शहरों में धमाके हुए हैं। और ये धमाके कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि गैस पाइपलाइन के अंदर हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। और शक जा रहा है कि ये CIA और जो मोसाद है इजराइल का, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे धमाके किए। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने सरेआम मना किया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब देखिए, तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे चल रहा है पूरा गेम और जो बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्यों हो रहा है। अमेरिका ने शुरुआत के अंदर एक पिछली बार जो जून में किया, अगर मैं आपको बताऊं, तो उस टाइम तो थोड़ा बातों में उलझा के ईरान को कि चलो बातचीत करेंगे, हम नहीं चाहते युद्ध करना और हम तो आपके साथ न्यूक्लियर की बातचीत करके इसको खत्म कर देना चाहते हैं। एक सरप्राइज मिल गया था
और B2B बॉम्बर्स जो इसके स्प्रिट बॉम्बर्स हैं उससे अटैक कर दिया। एक सिंबॉलिक अटैक किया, बाद में बोला कतार के अंदर हमारा भी एक बेस है, आप अपनी खींच मिटाने के लिए 2-4 बॉम्ब वहां पे फेंक दो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक भी बॉम्ब अगर ब्लास्ट किया अगर ईरान के अंदर, चाहे इजराइल करे चाहे अमेरिका, वो पूरा युद्ध माना जाएगा। दूसरा, ईरान अब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की बातों में बिल्कुल नहीं आ रहा। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी हालत में मिसाइल की रेंजेस, क्योंकि अमेरिका कहता है आप अपनी मिसाइल की रेंज कम करो, आप हमारे तक पहुंच जाओगे नहीं तो मना किया कि मिसाइल के डेवलपमेंट में कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं मानेंगे। जहां तक न्यूक्लियर की बात है हम बात करने को तैयार हैं, हम पीसफुल पर्पस के लिए है, हमारा फतवा जारी किया गया है पहले जो वहां के आपके खुमैनी साहब है उन्होंने, और हम लोग इसके ऊपर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि सम्मान के साथ में जो बातचीत हो, सम्मान हो, आत्म सम्मान के साथ में दोनों तरफ बातचीत हो। अब अमेरिका ने जब देखा कि किसी भी प्रकार का पैतरा अब काम नहीं कर रहा, इन्होंने वहां पे विद्रोह कराने की कोशिश की, जैसे आपने बताया पाकिस्तान ने मदद की, इनका कराची एयरपोर्ट के जो कार्गो वहां जहां धमाका हुआ था वहां से इनके हथियार, जो बलूच का इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पे आसिफ मुनीर जो आपके फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, इन्होंने अपनी तोपों से लेके सब कुछ ईरान के बॉर्डर पे अब डिप्लॉय कर रखा है पूरा तरीके से, वहां के माध्यम से, क्योंकि दोनों तरफ सुन्नी है, उधर अफगान बलूच बैठे हैं, इधर दूसरे बलूच बैठे हैं, तो उनका फायदा उठा करके और इन लोगों ने हथियार पहुंचाए जो कि इन ईरानियन इंटेलिजेंस ने पकड़ लिए। इनका इनका रोल है वहां पे, ये रोल कर रहे हैं वहां पे। लेकिन अमेरिका की बात इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि अभी सरप्राइज नहीं मिल रहा। अमेरिका ने अपना पहले अब्राहम लिंकन जो जो यूएसएस का है, अपना स्ट्राइक ग्रुप यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो पैसिफिक में था, उसको उठा करके अभी गल्फ ऑफ ओमान के पास से लेके पर्शियन गल्फ में लेके आया, वहां पे 2 और यूएसएस एयरक्राफ्ट लाके खड़े कर दिए। डेली वहां पे बिल्डअप हो रहा है, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि करे क्या, क्यों? पर क्योंकि अगर इतना ईरान क्या के ऊपर दिक्कत है अटैक, सर, समझ में नहीं आता। अमेरिका को प्लीज करने के लिए, उसे अपीज करने के लिए, ये एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी देखे तो पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेना ठीक समझ रहा है पाकिस्तान। मैं बताऊं ना, पाकिस्तान की तो आप बात ही मत करो ना, मैं बताऊं आपको बिल्कुल ऋतु, पाकिस्तान को तो कुछ ये तो पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। आपने देखा नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया तो पैसों के लिए जिहादी बना दिए, फिर जब अमेरिका आया तो उन्हीं जिहादियों पे गोली बरसाई इन्होंने, उन्हीं के ऊपर ड्रोन बरसाए, गोले बरसाए, अमेरिका की मदद लेके पैसा ले लिया अमेरिका से। वही लोग अलकायदा के साथ छुप करके अहमदाबाद में बिठा रखे थे इनके जनरल मुशर्रफ ने, फिर उनमें से ही 17-18 कबीले जो थे, चाहे वो अफगानिस्तान के थे या इनके खैबर पख्तूनख्वा के थे, उन्होंने मिल करके मसूद जो था उसने उठा करके टीटीपी बना दिया, जिन्होंने इनको आज भगाना शुरू कर दिया इनके सैनिकों और को ओपी वहां से। तिवारी तो सर मेरे साथ कनेक्ट है, कोई मैं ईमान उनसे धर्म भी है इस पर नहीं। एक राय चाहती हूँ। ओपी तिवारी सर, हम देखते हैं पाकिस्तान के हाथ को लेकर के अब डिस्कशन हो रहे हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया में भी अब पॉइंट पुट अप किया जा रहा है कि ईरान में जो वो अटैक्स हुए, 7 जगह धमाके हुए, ये धमाके हुए नहीं है, करवाए गए असल में, एंड इट इज हैपन वया पाकिस्तान। देखिए, बताना चाहता हूँ, बाद में कर्नल साहब की बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मई और जून में जो अमेरिका ने अटैक किया था उसमें हाथ इनके सीआईए और मोसाद का था। उसके बाद से ईरान ने काफी सफाई की अपने देश से। लेकिन देखिए, अलगाववादी की, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववादी हैं इसलिए लड़ सकते हैं बिकॉज उनको वेपन मिल जाता है। अभी ईरान में वेपन पहुंचाना आसान नहीं था, पाकिस्तान के माध्यम से हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान को अब ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, एक मुनीर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द जो है मुनीर है, बिकॉज मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके रूल चेंज कर दिया। दूसरी बात, अपने पैसे जो अपनी फैमिली बाहर भेज चुका है, पैसे वहां भेजने के लिए अमेरिका कुछ भी कहने पर कर सकता है। इसका अगर हम पाकिस्तान में हम लोगों से पूछे कि इनका ये जो स्टेप लिया सही है, बिल्कुल नकार देंगे। लेकिन मुनीर इस समय इतना पावरफुल हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि पाकिस्तान की सारी जनता और पाकिस्तान को इज टेकिंग फॉर अ राइट। लेकिन ये तो बिल्कुल, मैं काफी इसकी प्रोबेबिलिटी तो करीब करीब 100% है कि वेपन अलगाववादियों को पाकिस्तान के माध्यम से गया है, कोई और रास्ता तो बनता ही नहीं है। अभी अलगाववादी जो है वही ब्लास्ट कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका पहला ब्लास्ट करने की या वॉर करने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा वनरेबल उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सांकेतिक रूप से डरा के रखता है। लेकिन वो ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको बर्बाद करने में। तो ये जगह लड़ाई होती है तो ईरान तो बर्बाद होगा ही, लेकिन अमेरिका की बहुत ज्यादा नुकसान होगी जो अमेरिका की जनता को बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये गलती जो है ट्रंप साहब अब नहीं करेंगे। 1980 में अमेरिका एक बार कोशिश कर चुका था, अपने उनके खुद बंधक थे ईरान में,
उनकी क्या हालत हुई थी लोगों को पता था, और उनके जो प्रेसिडेंट है, नाम भूल रहा हूं, उनको रिजाइन नहीं करना पड़ा था, बट अगले इलेक्शन में जीत ही नहीं पाए थे। तो ये जो है एक स्टेलमेट हो चुका है कि पहली गोली कौन फायर करेगा, पहली गोली ईरान फायर करेगा कि अमेरिका फायर करेगा। लेकिन दोनों को इसमें नुकसान है, तो दोनों को अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए अपना जो जिसको हमेशा गलत काम कराया है, जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा था किसी एमपी ने कि जब अमेरिका के जितने गंदे काम होते हैं पाकिस्तान करता आ रहा 1953 ऑनवर्ड। पाकिस्तान के पत्रकार साहब बैठे हुए दोनों सहमत होंगे। ये मुनीर जो है, मुनीर अपने लिए कुछ भी कर सकता है, अपने को पूरा पावरफुल बनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करके उसने नियम ही चेंज करा दिया। ये कुछ भी कर सकता है। ये बीच में एक न्यूज आई थी कि इजराइल में भी ये जो हमास के खिलाफ भी वो एक्शन करने के लिए अपने रेजिमेंट भेजने के लिए तैयार था। तो ये पाकिस्तान की ये नियत है। पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा मैं, पाकिस्तान का जो बॉस है जो कंट्रोल कर रहा है मुनीर है। अब इसके जब कब तक अमेरिका के हाथ में पपलू बना रहेगा, ईरान को देखना पड़ेगा। ईरान हो सकता है इसका रिएक्शन और रिटेलिएशन कुछ पाकिस्तान की तरफ करे, तो इस पर नुकसान अमेरिका का होगा, ईरान का होगा, पाकिस्तान का अवश्य होगा। देखिए ऋतु, समय आएगा पता चलेगा अभी क्या होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की जनता को रोड पे आना चाहिए उस मुनीर के खिलाफ। ये एक इस्लामिक देश के ऊपर अंदर कंफ्यूजन बनने के लिए ये सब कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकार साहब और जो पाकिस्तान के लोग हैं इस मुनीर के खिलाफ आएंगे ताकि पाकिस्तान की इज्जत बच सके। पाकिस्तान के लोगों का जो पेट नहीं भरा, पेट भरना शुरू हो जाए। कम से कम जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है सुधरने की कोशिश करे। ये मैं अपील करता हूं वहां के लोगों को। जिस तरीके से यह कुछ समय के बाद खुद ही भाग जाएगा, जैसे इनका इतिहास रहा हुआ है। इनका बाजवा भाग गया, मुशर्रफ भाग गया, जितने चीफ होते हैं पैसा कमा के गायब हो जाते हैं। भारत के तो कोई जनरल नहीं भागता। तो ये उनको लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पूरे देश को बेच तो चुका ही है। कि मुनीर के सामने रोड पे आके उनके खड़ा होना चाहिए, ताकि ईरान जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में, पाकिस्तान नहीं कहूंगा, मुनीर पपलू बन के काम कर रहा है, ताकि ये बंद हो। ठीक है। और पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जावेद जी जुड़े हैं और साथ ही साथ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, ये बताइएगा, ईरान में हमले होते हैं, ईरान में धमाका होता है, चाहे जो भी पिक्चर आती है उसमें नाम पाकिस्तान का आ रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि हमले पाकिस्तान ने करवाए क्या, पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल कर रहा है क्या पाकिस्तान? इस पर आपका जवाब? इंटरव्यू भी सुना, ये जो दो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं इनको भी मैंने सुना। जहां तक ईरान की बात है, मुझे आज आपके जो दो ये रिटायर्ड कर्नल है शायद, इन्होंने बड़ी रीजनेबल और क्लोज टू रियलिटी बात की कि ईरान को हजम करना, उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका समझता है। उसका जो स्ट्रेटेजिक अलाय है इजराइल, वो इसी खित्ते में है। और ईरान मेरा ख्याल है इस फलसफे पे बिलीव करता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी अगर ईरान बर्बाद होगा ना, तो जो इब्राहिम लिंकन और ये जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन नेवी और उनके नेवल फोर्सेस और उनकी सबमरीन्स और जो उनका एक टाउट इधर एक इत्तेहादी है इजराइल, वो भी फिर कम से कम इररिपेयरेबल लॉस उनको होगा। अच्छा, आपने अपने इंट्रो से अब तक यही कह रही हैं कि ईरान के हमसाया मुल्क जो हैं, मैं अब आपसे एक सवाल करूं ताकि यू मे बी एबल टू गाइड मी। ईरान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो है, वहां से दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान ने ईरान में धमाके करवाए हैं। चले, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स आपसे रहनुमाई लूंगा। यकीनन आपके प्रोड्यूसर और आपकी रिसर्च टीम एक्टिव होगी, क्या मुझे बता सकते हैं? अरे तो मुझे बस इतना बता दीजिए, पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है फिर? ये वहां पर हथियार जो मिले हैं वो पाकिस्तान मेड क्यों मिले हैं? पाकिस्तान के कहां पे वाक़ है, जरा मेरी रहनुमाई करते ताकि मुझे अंदाजा हो कि हमने अगर पाकिस्तान रक्षा मंत्री कह रहे हैं ईरान के, आपने सुनी नहीं क्या उनकी प्रतिक्रिया? ईरान मेड वेपन्स वहां पे मिले हैं। आप मुझे बता दें ईरान पाकिस्तान के कहां पे वाक़ है और कितना हमारा उनके साथ बॉर्डर है? अभी आपको रिसर्चर बड़ी तेजी से बता रहा होगा, विद इन नो टाइम आप मुझे बता दें ताकि मुझे अंदाजा हो। आप सवाल करने, आप मुझे पहले बता दीजिए, आप सवाल करने आए हैं जवाब देने आए हैं? आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं वेट, अभी आप मुझे बताइए पहले कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है और आप इस पर क्या स्पष्टीकरण दे पाएंगे? आपका बिल्कुल पड़ता है बलूचिस्तान के साथ में यार। बॉर्डर की क्या बात कर रहे हो? आप दोनों तरफ सुन्नी बैठे हुए हैं, आप इस्तेमाल करते हो सुन्नियों को। कह दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान और ईरान की कनेक्टिविटी कहां पे है, वो कहां वाक़ है, हमारा उनसे बॉर्डर कितना है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो क्यों होगा? अगर ईरान में रजीम चेंज बताते हैं, मैं बताता हूं रफीक, सुनो फिर अभी सुनो आपको खबर नहीं होगी शायद कि आप रफीक अब जवाब सुन लो ना भाई, अब जवाब सुन लो क्यों इन्वॉल्व है पाकिस्तान? ओके जस्ट ए मिनट अब सुनो ना, अब सुनो, मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए
आपके शहबाज शरीफ को होस्ट है, मेरा सवाल उनसे है। let me discuss that point because अरे, ये he has मिलिट्री proceeded. पॉइंट है तो बताना पड़ेगा I ना will allow you आपको। to आप सुनने को speak तैयारी, and आप you भागने को चाहते हो। अरे सुनो सुन ना, तो भागो, लीजिए भागो, बिलाल भागो, साहब, भागो, कॉन्टेस्टली भागो, बोलने से थोड़ी होगा। सवाल का जवाब दे रहे दिनेश सर। आपके जो जनरल जो आपके फील्ड मार्शल हैं, इनको बुला के बिरयानी खिलाई गई थी। वहां 3 चीज बोली गई थी। पहली बात था कि सऊदी अरेबिया के साथ में पैक्ट करो। दूसरी बात थी कि हमास के खिलाफ आप आर्मी भेजेंगे, जो आप भेज रहे हो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए। और तीसरा था कि आपका शमसी और नूर खान बेस के साथ साथ जो इलाका आपका बलूचिस्तान का ईरान के साथ पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ सुन्नी पॉपुलेशन है वहां पे, और ये अजैर आपके सुन्नी, बलूच सुन्नी, और साथ में आपके कुर्द, यही 3 सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिसको अमेरिका ने टारगेट किया आपके माध्यम से। और आपके जो अलग अलग धमाके हुए थे अभी, चाहे वो कार्गो में हुआ हो, आपका कराची में, वहां से लेके जो आपको वेपन पकड़े गए, आपका इंटेलिजेंस जो है ईरान ने, सुन ले यार शरीफ, ये ना करने से नहीं होएगा, ये वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है आपके बोलने से नहीं होगा। तो उसने बताया वहां पे इंटेलिजेंस ने कि पाकिस्तान के वहां पे हथियार पकड़े गए हैं, आप लोग इन्वॉल्व हैं, और अब धमाकों में भी आपके नाम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप पीठ में खंजर घोंपने का तो काम आपकी सेना और एस्टेब्लिशमेंट करती ही है, और उन्होंने किया है ये काम। और अभी आगे जो होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मामला इतना इजी नहीं होगा। आप लोग इसमें, इस आग में लपेटे में आओगे, आप इस आग के लपेटे में आओगे। हो सकता है ईरान आप पे अटैक भी मार दे, मिसाइल बहुत है उनके पास में, बहुत मिसाइल है, बहुत मिसाइल है रफीक, काफी मिसाइल है उनके पास में, आप रेंज में हो बिल्कुल, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और रशिया आ गया, देखो अभी रशिया आ गया, रशिया की शिप आ गई है, चाइना की शिप आ गई है, सबके डिस्ट्रॉयर खड़े हो गए हैं अरेबियन सी में आके। अभी एक एक्सरसाइज चलने वाली है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, सुन ले रफीक, सुन लो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में चल रही है, और रशिया और चाइना साथ में है। ये तुम्हारे अमेरिका की हिम्मत नहीं होएगी अभी, नहीं तो लिंकन डूब जाए। अब्राहम लिंकन जो है ना यूएसएस का, वो एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो देंगे उसको। क्रूज मिसाइल आ चुकी हैं, DF-17 आपके आर्यन ब्रदर ने DF-17 क्रूज मिसाइल दिए ईरान को। रशिया ने दिक्कत इनकी ये है, किंजल मिसाइल दे दिए, किंजल मिसाइल चाहिए वहां पे। दिनेश सर एक मिनट, इनके पास पॉइंट नहीं है बोलने के लिए, इसी तरीके से गीदड़ भपकियां देते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, अब तो आदत सी हो गई है, डिबेट्स में आते हैं और ऐसे हल्के तर्क को दे जाते हैं। शैलेंद्र जी मुझे कनेक्ट कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल है। शैलेंद्र सर, मुझे ये समझाइएगा, ये कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान कनेक्टेड कहां से हैं, जरा बिलाल साहब को बता भी दीजिएगा, और पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हम लोग आंक रहे हैं, पूरी दुनिया आंक रही है, वो कैसे है? नमस्कार, मेरा पाकिस्तान पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, तो इसमें आप ये मत देखिए कि हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। जो सवाल पूछा गया था उसने बड़ा बढ़िया सा सवाल पूछा था कि आपका नाम ईरान क्यों ले रहा है। हम तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, हमने थोड़ी ना बोला, ये किसी और ने बोला है। तो उनका अब आप अगर ये मानना बंद कर दें कि आपका और ईरान का बॉर्डर है ही नहीं, तो ये तो आपको भी पता है 12 दिन की लड़ाई में 5 जो चेक पोस्ट ईरान बॉर्डर के साथ ब्लॉक किए थे। ऑब्सेशन है शैलेंद्र सर, ऑब्सेशन है, इंडिया से ऑब्सेशन है। नहीं, लेट अस देखो, मेरा एम होगा कि हम पाकिस्तान पैनलिस्ट को अपने साथ लेकर चलें। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी दे आर अंडर प्रेशर, उनका कंट्री ऑलरेडी एज अ टेररिस्ट स्टेट माना जाता है। लेकिन हम लोग आज अपने पैनलिस्ट को एंगेज करें एक अच्छी बात में, और जिसमें पैनलिस्ट को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आपका बॉर्डर ईरान के साथ है, वहां पर 5 चेक पॉइंट हैं, उन 5 चेक पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने डोमिनेशन करा था जब 12 दिन की लड़ाई थी। ये सब मैंने नहीं बोला है, ये आपके मंत्री जियों ने बोला है, राइट। ये आप ही का स्टैंड है। तो आप क्यों ये डिनाई करोगे कि आपका बॉर्डर है या नहीं है? और एक बात बताओ, बड़ा सिंपल बात है कि आपसे सवाल है कि यार एक ईरानियन मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा है? इंडिया थोड़ी ना ले रहा है नाम आपका, ईरानियन ले रहा है। अब ईरानियन के साथ आपके रिलेशन क्या है, ये तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, नहीं चलिए, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अब इसी तरह आपके यहाँ ये भी आप नहीं मानोगे, ओसामा बिन लादेन तो दिल्ली में मिला था, वो उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, टेररिज्म से आपका कोई ये जो आप आंख बंद कर लेते हो ना, ये आपको हानिकारक है। और मुनीर आपसे यही करवा रहा है। दिक्कत सर ये मुनीर आपको वो वाला चूरन चिखा रहा है जिसमें आप मिसगाइड रहे हैं। इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, या इस्लामिक कंट्री के
ऊपर पैर रख करके अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, ये भी सवाल उठेगा। जावेद जी कनेक्ट है। हुसैन जावेद सर, ये मुझे बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ आपने, ठीक है आप रिश्ते बढ़ाइए आगे, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी है आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाइए अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाइए, आगे बढ़िए, भारत के जो है नक्शे कदमों पर आगे बढ़िए, डेवलपमेंट का रास्ता अपनाइए। हम लोग भी वही कर रहे हैं 47 के बाद से ही। लेकिन हुसैन जावेद जी, अमेरिका को अपीज करने के लिए क्या अब ईरान पर अटैक पाकिस्तान के रास्ते से होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर पे। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, पहली बात तो ये कि टॉपिक जब मुझे इस शो का बयान किया गया ना, वो था अमेरिका ईरान की टेंशन। फिर जैसे आपने इंट्रो दिया और जैसे आपके इंडियन पैनलिस्ट बोले, मुझे तो लगा जैसे कि ईरान ने शायद कल ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना। अमेरिका तो इस पूरे पिक्चर के अंदर है ही नहीं है। एक ऐसी पिक्चर आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान ओरिएंटेड हो क्यों रहे हैं, अपने ऊपर लेने के लिए सीखा ही क्यों है? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान अपना ग्राउंड देगा ईरान पर अटैक करने के लिए, बस इतना सिंपल सवाल है ना, बोल दीजिए। प्रॉब्लम पता है क्या, आप लोग पाकिस्तान से गेस्ट बुलाते हैं, उनको टाइम आपकी पूरी कोशिश जितना कट टाइम दे। अभी हमारे साथी नॉन स्टॉप टाइम हो गया, आप मुझे बस जवाब दीजिएगा, नॉन स्टॉप टाइम, यू हैव इट। प्रॉब्लम ये है, थैंक यू। सबसे पहली बात ये कि ये इंडिया का जो है इसमें कोई मसला नहीं है, इंडिया का कोई इसमें लेन देन नहीं है अमेरिका ईरान में जो भी चल रहा है, और पाकिस्तान का भी नहीं है, ठीक है। आप और हम दोनों एक चीज से इससे हम पे इम्पैक्ट आएगा, अगर तो स्टेट ऑफ हॉर्न्स जो है उसको ईरान ब्लॉक कर देता है, जंग होती है, तेल के मसले आपके लिए भी होंगे, तेल के मसले हमारे भी होंगे। इंडिया पाकिस्तान का इस क्राइसिस के अंदर यही रोल है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली की भी ये ख्वाहिश है और इस्लामाबाद की भी ये ख्वाहिश है कि इस मसले पे फायर फाइटिंग होनी चाहिए। ये जंग किसी के हक में नहीं है, क्योंकि जंग स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, चाहे वो कल ईरान कर दे, चाहे वो कल अमेरिका करते, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना उस पूरे खित्ते के अंदर आएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना वो आपके लिए अच्छा है। अब ये जो बात है, ये जो स्टोरी है, एक अजीब सी स्टोरी है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, ईरान में धमाके हुए, कल आपने खुद बताया, बिल्कुल सही बात है, 6-7 जगहों पे धमाके हुए हैं। खामनाई की स्टेटमेंट आज मैंने सुनी है, उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर है उनकी स्टेटमेंट मैंने आज सुनी है। वो धमकियां किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। वो धमकियां किसको दे रहे हैं? यूरोप को। वो यूरोप को दहशतगर्द भी कह रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आप एक नया एंगल निकाल के आगे कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने ठीक है, नहीं किया पाकिस्तान ने, नहीं कोई नहीं बोलेगा, भारतीय पैनलिस्ट कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तान ने अटैक करवाया, ठीक है, मैंने क्लियर बोल दिया। अब मुझे बस इतना बताइए, वहां पे जो हथियार मिले थे वो पाकिस्तानी कहां से आए थे? नहीं, हमारे पास कोई सबूत ऐसे नहीं जी कि वो जो अरे ईरान की मीडिया कह रही है, ईरान में रक्षा मंत्री कह रहे हैं, आपको अभी भी सबूत चाहिए? रक्षा मंत्री ईरानी कह रहे हैं। हमने बात की, आपका क्या ख्याल है, ईरान एक ऐसा मुल्क जिसके सर पे जंग के बादल इस तरह मंडला रहे हैं, अगर उसको पाकिस्तान से इस तरह की खबरें मिलेंगी, क्या हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान दिनेश सर, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, इग्नोर ही कर दिया है। थ्रेट नहीं करेंगे, वो ईरान ने भी कोई थ्रेट नहीं किया। दिनेश लेना देना नहीं है ईरान और अमेरिका के युद्ध के अंदर। आप बॉर्डरिंग करते हो, आपका नाम आ रहा है कि हथियार गए हैं या वहां पे धमाके हो रहे हैं, यू हैव टू बी कंसर्न। हमें नहीं, हमें तो आपकी चिंता हो रही है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे तो हमें परेशानी आएगी। हम नहीं चाहते आप डिस्टर्ब हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, ईरान ने, आप कह रहे हो कि किसी को धमकी नहीं दी। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि अगर किसी ने भी अमेरिका को एयरपोर्ट्स दिए, अपने एयरपोर्ट यूज करने के लिए दिए या कोई जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल कराया, तो ईरान उन सभी कंट्रीज पे अटैक करेगा। हमारी चिंता इसलिए आपके ऊपर है, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को कि अगर आपने उनको कोई सपोर्ट किया अमेरिका को, तो ईरान की मिसाइल्स आप पे आएंगी, पक्का आएंगी, 100% आएंगी। तीसरा, देखिए मैं आपको बताऊं, आज ही ईरान की जो संसद है उसके अंदर सभी सांसदों ने मिलिट्री ड्रेस पहन के और डेथ टू अमेरिका का स्लोगन लगा दिया। अब सिचुएशन कहीं और पहुंच चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलेपन के अंदर आके फोर्सेस को खड़ा तो कर दिया, अब साके वो ना समझ नहीं आ रहा आगे करें क्या। और अब ये इतना इजी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अगर ईरान के ऊपर अटैक किया इस बार, तो इस बार चीन और रशिया इंटेलिजेंस गैदरिंग से देने से, सपोर्ट से लेके हर सपोर्ट के अंदर गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच गए हैं, इनके शिप डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं, वहां एक्साइज चलने वाली है। और आप सोच रहे हो हरमोज के अंदर कोई अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, इनकी एक्साइज चल रही। एक्साइज किस लिए होती है भाई? लड़ाई से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, इसलिए तो होती है ना, तैयारी कर रहे हैं वो अमेरिका को थप्पड़ मारने की। जवाब देना चाह रहे हैं दिनेश सर, आपको जवाब देना चाह रहे हैं हुसैन जी। या देखिए,
कर्नल साहब ने जो बात ईरान के हवाले से की ना, और जो उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की, बात बिल्कुल सही है। इस पे तो हमारा कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी सही है कि ईरान ने जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी थ्रेट किया, अगर किसी ने अमेरिका की मदद की, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, ना हमारे ओर से कोई इस तरह चीज हुई है। क्योंकि याद रखिए सर, पिछले साल जून में इसराइल की और ईरान की जंग हुई थी, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। उस जंग के बाद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जिस मुल्क के लिए ग्रेटिट्यूड का इजहार किया गया और आज तक किया जा रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो ये कहना कि एक नई किस्म की टेंशन आ गई है इस्लामाबाद के बीच में और इस तरह ईरान के बीच में, मैं समझता हूँ ये हकीकत से बिल्कुल भी इसका कोई तालमेल ही नहीं है। तो मैं इसमें अपनी बात वही करूंगा, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। अमेरिका कहीं ना कहीं इस वक्त घबरा चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा बहाना बना के ईरान पे हमला करे। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास इसीलिए पाकिस्तान पे आएगा। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जावेद, पाकिस्तान की कौम के साथ में हिंदुस्तान की कौम का कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये तो सिर्फ गिने चुने आपके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऊपर के लोग हैं जो आपको लूटते हैं और बाहर जाके बस जाते हैं। उन्होंने करार किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कि हाँ आप आओ। उनका नूर खान एयरबेस के ऊपर उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उन्होंने शमसी एयरबेस पे उनके हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं वो अपने। आपकी और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई साथ में, अभी हुई एक्सरसाइज आपके पाकिस्तान के अंदर, हमने नहीं की है। और ये सब चीजें देखते हुए ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके, आप कौम नहीं, ये जो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ऐसे लोग जो कि देश, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को तो पब्लिक को बाहर निकल के, जैनजी को बाहर निकल के इनको भगा भगा के मारना चाहिए। इन लोगों ने किया है। तो आप प्लीज हमें भारत और इंडिया का मत मान के चले। वी आर ट्राइंग टू डिस्कस आउट द पॉइंट वेयर यू आर इन प्रॉब्लम। सर आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन सच भी ये कि अगर आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम अलग है और आसिम मुनीर अलग है, तो आप गलती पर सर, वो हमारे फील्ड मार्शल है और हमें उनकी सलाहियतों पे अंदाजा है। तो आप हमारे दरमियान इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर बदल देगा वो भाई। और एक और बात, तो आपको सॉफ्टवेयर बदल देंगे शाम को, आपको पता, मुझे भी पता है। तो छोड़ो, इस बात पे नहीं जाते हैं। एकदम सही बात दिनेश नैन सर, ये आपने जो पॉइंट उठा दिया है ना, इसी पर मैं चाहती हूँ, आप बिलाल साहब भी बोलना चाह रहे होंगे और शैलेंद्र सर भी हैंड रेस कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। बिलाल जी, पहले ये मुझे बताइएगा, भी एक पॉइंट यहाँ पर दिनेश सर ने कहा कि आप तो दबी आवाज में हुसैन जी ने भी कह ही दिया है कि अमेरिका जो है क्या करना चाह रहा है, खुद ही फंस गया अपने कामों में, अपने कृत्यों में। आप भी मान रहे हैं दोस्त है, ठीक है, गलती तो कर ही सकते हैं ना अमेरिका, और आप सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका का ईरान पर अटैक करने के लिए। इसका हवाला ये दिया जा रहा है, अलगाववादी जो ताकतें ईरान में काम कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? आपने किससे सवाल किया? आपसे, बिलाल जी। अच्छा, मेरे से आपने किया। सॉरी, दोबारा मैं समझा, वो आपने किसी और, क्या सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि ईरान के अलगाववादी ताकतों को पाक का समर्थन मिल रहा है क्या? अलगाववादी ताकतें मतलब जो उसकी एनिमीज हैं? अब ये अगर मैं यहाँ पर एब्रीविएशन में डिक्शनरी खोलकर तो नहीं बैठूंगी। नहीं, मैं अलगाववादी ताकतें क्या होती है, मैं उसकी पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊं क्या? डिस्कशन में आ रहे हैं आप, ऐसी वाली हल्के तर्क मत रखा करिए। टीटीपी बीएलए बोला करो उनको, तो समझ जाएंगे। टीटीपीएलए लीजिए आप दिनेश ने, अगर आप जी क्लियर बुलाती हैं ना, तो अपना कंटेंट ऐसा रखें कि उसको भी समझ आए। अब मुझे क्या पता अलगाववादी ताकतें कौन सी हैं? अच्छा, सेपरेटिस्ट। अच्छा, सेपरेटिस्ट, ठीक है, अलग की पसंद कुव्वतें। अब मैं समझ गया। जी, आप ये कह रही हैं आपको वही भाषा समझ आती है दिनेश सर वाली? नहीं, मैं वैसे आपको बताने लगूं, इस पे तो बात करेंगे कि आपने कहा वो जो सेपरेटिस्ट हैं वहां उनकी क्या एक्टिविटीज है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 आपके सीनियर गेस्ट बैठे हैं। आप जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, एंकर है, आप 4 लोग बैठे हैं। कांग्रेस जो है 1985 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्ज़े वजूद में आती है। यानी मार्ज़े वजूद वो फॉर्म्ड होती है, स्टैब्लिश होती है। कल मैंने गलती से कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट देखा। अच्छा। अब मैं ईरान की सूरत हाल आपको बताने लगूं। हाँ। वहां ये लिखा था कि क्या देखा? नहीं, वेट दिनेश सर, मैं सुनना चाहती हूँ। आपको पता लग गया मैं क्या कहने लगा? हाँ। इसलिए आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। आपका सवाल जो है वो गुत्थी सुलझाने लगा। राइजिंग इंडिया, क्यों इधर उधर जाते हैं? यही तो दिक्कत है आपकी। आप खूबसूरती इनका बखान कर रहे हैं मेरी, और चाह रहे हैं कि थोड़ा नर्म सवाल मैं आपसे पूछूं तो नहीं होगा। शैलेंद्र सर प्लीज जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र सर, इजराइल जाकर आपका रफीक साहब नहीं रुकेंगे सर, आप बोलिए, वो सुनेंगे। रफीक एक सेकेंड।
रफीक एक सेकेंड, रफीक हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपकी आदत है कि आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, सवाल कहीं से ले रहे हैं, आप उस पूरे के पूरे एजेंडा को हाईजैक करे जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल परमिट नहीं किया जा सकता। आप एज पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मेरा आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है और एक अच्छा सवाल है मेरा, एक अच्छा ना आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आपके पास जवाब है नहीं क्योंकि आप दोगे नहीं। आप कांग्रेस के ऊपर चले जाओगे, आप 1985 के ऊपर चले जाओगे, आप पता नहीं कहां जाओगे, सिवाय सवाल के, सवाल मुद्दे के आप कहीं नहीं जाओगे। आपको अब तो ये भी समझा दिया गया कि सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई, 1985 बीच में कहां से आ गया। देखो रफीक, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, मुद्दे पर रहिए और मुद्दा आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में आप किसके साथ खड़े होंगे, आप किसके साथ खड़े होंगे, क्या आप यूएसए को मना करने की हैसियत रखते हो? हमास से लड़ने के लिए जब यूएस आपको सेक्रीफाइस करेगा, क्या आपकी औकात है कि आप उसे मना करोगे? आपको लगता है आप कर पाओगे मना? है आपके अंदर वो जुनून, है आपके अंदर वो मुसलमानियत, है आपका इस्लाम साथ में कि जो आपको यूएस डिक्टेट करेगा और आप उसे मना कर पाओगे? अगर है तो हम बात कर सकते हैं, और इसमें से कहीं भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। हम तो आपके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जज्बा है, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप अमेरिका को ईरान के साथ नहीं खड़े पाओगे। ठीक है, एक सवाल शैलेंद्र सर, मेरा हुसैन जावेद जी से और बिलाल जी आपसे भी पूछूंगी, रुकिए ना, इधर उधर गोल पोस्ट आप चेंज करते हैं, आपसे पूछो कहीं आप मेरी खूबसूरती का बखान कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, तीनों गेस्टों के बारे में बता रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। रुकिए एक मिनट रुकिए बिलाल साहब, अब मुझे जरा हुसैन जावेद जी का एक बार रुक करने दीजिए। पश्चिम के इशारे पर मौलाना मुल्ला मुनीर जो है आपके वो काम कर रहे हैं और मुसलमानों के आपस में भिड़वाने के पीछे भी वही है वजह, ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है इंडिया के अंदर, ये माना जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। अरे आप इंडिया, मैंने इंडिया का नाम ही नहीं लिया है, दिस इज द बेस्ट थिंग, मैंने पश्चिम का बोला है, मैं पश्चिम के बारे में बात कर रही हूँ, आप इंडिया पे आ गए, फिर दिक्कत क्या है पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जी सवाल आपका, जवाब मेरा ना, आपका सवाल सुन लिया मैंने, अब आप मेरा जवाब प्लीज। तो मैं कहूँगा कि ये इंडिया ईरान की और पाकिस्तान की जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी ना पिछले आधे घंटे से, तो यही हो रहा है कि जैसे अब ईरान का हदफ ही पाकिस्तान है, इस सिंड्रोम से बाहर आइए, ये इंडिया को बाहर आने की जरूरत है। अभी 2 दफा यहाँ पे कर्नल साहब भी इस तरह कह चुके कि जी ईरान के मिसाइल आ रहे हैं, आप उनका सामना कर लेंगे। भाई उनका अमेरिका से फंडा है, पाकिस्तान से कोई फंडा नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, और ये तो हमारी डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज है। देखें, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, क्यों करवाने के लिए प्लान करा रहे हैं सर? वही तो खबर है, वही तो पूछा जा रहा है, वही तो इस वक्त सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, उस पर अटैक, चाइना के साथ सीपीईसी कॉरिडोर पे काम करते हैं, उसे धोखा देते हैं, पासी पोर्ट बनवाते हैं, पासी पोर्ट से मिनरल डीलिंग कराते हैं अमेरिका के जरिए। आप एक बार बिरयानी खाते, पता नहीं कैसा जायका ज़बान को लग जाता है, उसके बाद आप एक के बाद एक अमेरिका की चमचागिरी करने लग जाते हैं। वही तो सवाल है। ओपी तिवारी सर, ये समझाइएगा, ये कहा जाता है, कई पत्रकार जो है और पाकिस्तान से भी अंदर खाने की आवाज आई है कि ये जो पाकिस्तान का रुख है, पाकिस्तान हमेशा यूज एंड थ्रो की नीतिगत में रहा है। नीति ट्रंप की यही है कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करिए पाकिस्तान को, जब चाहे यूज करके थ्रो कर दीजिए। देखिए, जावेद साहब की बात मैं देख रहा हूं, उनका चेहरा भी देख रहा था, और दूसरे पत्रकार साहब का, कि ये जो कहना चाहते हैं बेचारे दिल से कह नहीं पाते, बिकॉज इनके पीछे कुछ लगा हुआ है, डर है कि हम मुनीर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्राइस के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन इनको दिल से मालूम है कि पाकिस्तान को किस तरह से ये कहां लेके पहुंच गया है मुनीर। तो पाकिस्तान शब्द कहता मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं खाली मुनीर को यूज किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी नहीं करूंगा।
मुनीर को यूज किया है और मुनीर के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं, जिसकी फैमिली को वीसा मिल चुका, अमेरिका पहुंच चुके हैं। जहां पहले बाजवा साहब भागे थे, परवेज साहब भागे थे, मुनीर भी वहीं भाग जाएगा। अब मुनीर आपके प्रधानमंत्री को ही ब्लैकमेल करके रूल चेंज करा दिया है। ये जो कंडीशन है, पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं समझ पा रही है, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कितना डर क्यों है पाकिस्तान आर्मी से। इन पाकिस्तान आर्मी में भी लोग ऐसे रोड पर आएंगे ताकि इनके जो कुछ जनरल हैं वही पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो आपके जो नीचे लोअर ऑफिसर्स हो गए वो एक बगावत करेंगे, पाकिस्तान की देशभक्त होंगे, इसके खिलाफ आएंगे। अब जहां तक देखिए, अब सुनिए एक मिनट, ओपी तिवारी सर, एक मिनट, एक सवाल बिलाल जी, एक मिनट, एक सवाल। ट्रंप ने कुछ दिन पहले, तारीख में बता दो 21 जनवरी को 75 देशों को बैन करने का एक पूरा नोटिस दिया। 75 देशों को बैन किया, जिसमें पाकिस्तान भी है। अब इस तथ्य को भी मत झुटला दीजिएगा, आप ही के दोस्त है ना अमेरिकी, उन्होंने ही दिया है। अब लेवल 3 एडवाइजरी आती है ट्रंप की, उसमें कहते हैं अमेरिकी पाकिस्तान ना जाए, वहां खतरा है। ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने कब कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है? मैंने तो जो अपनी किताब पढ़ी है कुरान मजीद फुरकान हमीद, तो उसमें है। अब बात तो सुन लेना, या तो वही बात ठीक कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज। क्या आप सवाल करती है, जवाब भी नहीं देने देती? दीजिए दीजिए। तो बीबी बुलाया क्यों? शक्लें अगर हमारी प्यारी है तो वैसे प्रपोजल भेज दो। एक उन्हें बुलाया हुआ, मुझे बुलाया हुआ, सवाल करती है, आप जवाब नहीं देने देती। मैंने जो अपनी किताब पढ़ी है ना कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें यहूदों ने सारे हमारे दोस्त नहीं है। हम ट्रंप को यूज करते हैं, हम मेजर पावर्स को यूज करते हैं, मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स लेते हैं, उसके बाद अपने कितना हास्यास्पद है ये सर, मतलब मुझे हंसी आ रही है लिटरली। और मैं ये सुन रही हूँ, कभी कहा जाता है कि ट्रंप यूज कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को यूज कर रहा है। इससे बड़ा लेवल, एक्सट्रीम लेवल क्या होगा दिनेश सर? हमने उनको बेवकूफ बना के एटॉमिक पावर हम बने, हम उन्हें बेवकूफ बना के हमने सर, ये किसी के सगे नहीं है ना, दुश्मनी अच्छे से कर सकते ना दोस्ती। दिनेश सर, हमने अपने आपको इनका कैरेक्टर ही ये है। इनके जो साद रिजवी हैं, मौलाना लहतेरी के लब्बैक वाले, उनके फादर साहब बोलते थे, अरे तो क्या हो गया, हमने कर्ज ले रखा है तो क्या हो गया, कर्ज मांगने आएगा मना कर देंगे, बोलेंगे क्यों दिया था हमको कर्ज। ये ऐसे कैरेक्टर वाले लोग हैं। अब ये देखियो, अमेरिका के सामने ये दुम हिलाते हैं, ब्रीफ केस खोल खोल के दिखा रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान से ये ले लो, ये ले लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लेकिन वाला वो दिनेश भाषा सर, क्या बोल रहे हैं, बिलाल जी की आवाज जरा उठाइए, क्या पैसे बोलना चाह रहे हैं, मिलेंगे, उनकी आवाज भी रखिए। वहां चला जाएगा ये। अब चीन बोलेगा इधर आ जाओ, तो चीन के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए खतरा है भारत को कि ऐसे रफीक जैसा जो देश में बैठा है ना बंदा, इन लोगों के साथ में भारत को मुश्किल ये होती है कि ऐसे नेबर के साथ में हम क्या ट्रीटमेंट करें, इनको चाटे लगाएं, इनको प्यार करें, कैसे इनको कंट्रोल में करें। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आएगा, ये किसी के सगे हैं ही नहीं, किसी के सगे नहीं है। ये पैसे के लिए अपने पाकिस्तान की लड़कियों को चीन के साथ शादी कर देते हैं, ये गधे बेच देते हैं। इन्होंने अपने एयरपोर्ट बेच दिए, PIA बेच दिया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के हाथ जोड़ो रफीक, हाथ जोड़ो, मुझे मेरे से मत हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने हैं तो पाकिस्तान की कौम से जोड़ो, पाकिस्तान की कौम से जो हाथ जोड़ो, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो आप, पाकिस्तान की कौम के आगे हाथ जोड़ो। सब लूट के ले गए आप लोग, कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर। 1200 रुपए किलो टमाटर, 1200 रुपए किलो टमाटर, और यहाँ बैठ करके भाषण दे रहा है ये आदमी कि हम उसको भी खा गए, उसको भी। आपके जनरल, आपके ये जो शहबाज शरीफ है, ये नियाजी जैसे लोग, ये आपके राजनेता, ये एस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों ने खा गए वो पूरे पाकिस्तान को। ये सब चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, सबके सब। हाथ मेरे को मत जोड़ो, हाथ जोड़ो रफीक, जाके पाकिस्तान की कौम से हाथ जोड़ो। सुनिए ना, इनके हामिद मीर है, पाक के बड़े पत्रकार हैं, पाक के बड़े पत्रकार हैं दिनेश सर, पाक के बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर, और वो कहते हैं कि नोबेल अवार्ड दिया जाए ट्रंप को, और बदले में ट्रंप क्या करते हैं, पाकिस्तान को ही बैन करने की बात करते हैं। 75 देशों में लिस्ट में डाल देते हैं जो कि बैन हो रहे हैं। अब बिलाल साहब जवाब पूरा कंप्लीट कीजिए आप अपना। लीक हुई है जेफरी पिस्टारी, उसमें ट्विटर कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है, वो मुजरा करता रहा। मैं हैरान हूं, अल्लाह की कसम। ये तो शब्दावली है आपकी, ये तो शब्दावली है आपकी। नहीं, ये तो आपकी शब्दावली है। आप एक रेप्यूटेड चैनल में जुड़ते हैं डिस्कशन में और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिस शोज वेयर यू स्टैंड, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आपकी शब्दावली दिख रही है यहाँ पर। बिलाल साहब एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर गोल पोस्ट चेंज करते हैं। हैरान हूं, आप लोग जिंदा हो। आप लोगों का इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो मुजरा करता रहा।
अरे आप लोगों को हमारे शर्म प्राइम नहीं- मिनिस्टर के बारे में तो ना ही बोलिएगा, प्राइम मिनिस्टर पे कृपया आगे- करके हाथ आप- जोड़कर आपको बोल रही हूँ मैं। एक मिनट, मैं क्या बोलूं? रफीक पहले प्राइम मिनिस्टर तो लाओ कम से कम, फिर बात करो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल की। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए तो नहीं, कम से कम पानी पिला सेलिंग इसको, मोड तो पानी नहीं ऑन किया, अटैक आएगा। कम से कम सेलिंग मोड तो ऑन नहीं किया है। जाकर पानी- बिरयानी पानी- खाते पानी- और देश को बेचने का पूरा प्लान तैयार करते हैं। शैलेंद्र सर अबे भाई नजदीक प्लीज को तो रिएक्ट पानी टू पिलाओ उनको, पानी पिला दो, हाथ नहीं रफीक मिलेगा। हाथ रुक रहे हैं। रफीक 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 अपने कंट्री को इतना बुरी तरह एक्सपोज मत करो। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि कोई आदमी अपनी कंट्री को इतना एक्सपोज करे कि हम लोगों को टोपी बनाते हैं, हम पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये कैरेक्टर आपका अपना हो सकता है। ये कान पकड़कर माफी मांगो और अपने देश से कहो कि आपने गलत बात बोली है। आप कैसे इंसान हो उस पाकिस्तान के जो ये कह रहा है कि हमारा काम है टोपी पहनाना। आपका ये है, आप लोगों का बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे हो। आप मुझे एक रीजन बता दीजिए, कोई एक रीजन, मैं कह रहा हूं कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये कैसे हक मिल गया, आपको किसने ये हक दे दिया कि आप अपने कंट्री को टोपी पहनाने वाली कंट्री बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि लोगों का बेवकूफ बनाते हो, आप ट्रम्प का इस्तेमाल करते हो। ओ माय गॉड रफीक, दिस इज नॉट फेयर। आपकी कंट्री के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, आप अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के नाम को मतलब बट्टा लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो। आप अपनी कंट्री के लिए आप कलंक हो अगर आप अपने देश के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। जख्मों पर ऐसे नमक नहीं रगड़ा करते। शैलेंद्र सर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या करें। हुसैन जावेद जी, एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोग यूज कर रहे हैं अमेरिका को, इससे बड़ा पन क्या होगा? मुझे आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान यूज कर रहा है। काइंडली प्लीज ब्रीफ ऑन दिस। देखिए, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं है, वो 1947 से कायम है। और ये बात ठीक है कि ऐसे हमारी हिस्ट्री में मौके आते हैं कि कई बार अमेरिका हमारे साथ होता है और कई दफा उसके इंटरेस्ट हमसे मैच नहीं करते तो वो साथ नहीं होता है। तो ये चीजें मतलब हैं यहाँ पे, लेकिन यूज करने वाली बात से देखिए मैं तो यहाँ पे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को जानता है ना, आपके इंटरेस्ट होते हैं, हर मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं। अगर वो किसी मुल्क के साथ मैच करेंगे आप उनके साथ इस तरह चलते जाएंगे, मैच नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे से इनडिफरेंट हो जाते हैं। अब जब से ट्रंप आए हैं हम सब जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे ही इज अ प्रो पाकिस्तान। उनको लगता है कि यहाँ पे अगर वो हमारे साथ इस तरह से जाएंगे तो उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव हो सकते हैं, चाहे आप उसमें मिनरल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे आप उसमें इस खित्ते के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से हो रही है, और खासकर सुनिए हुसैन जी, अब एक ना ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है, सुनिए हुसैन जावेद जी सुन लीजिए, उसके बाद जब आप कंप्लीट कीजिएगा। ईरानी मीडिया की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था, एक खबर है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट इंडिविजुअल वाज अरेस्टेड फॉर किलिंग पीपल आफ्टर रिसीविंग $6,000। Intelligence showed that US Zionist regime allies like Pakistan coordinated with separatist terrorist. A Pakistani terrorist received 900 million tomans. आप समझिए सर। मेरे लिए इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैंने आपको पाकिस्तान मानता क्या है फिर? अमेरिका की चीजें नहीं मान रहा, ईरान की चीजें नहीं मान रहा। मैम सुन लेना जरा, ठीक है आप मुझे क्रॉस एग्जामिन करें लेकिन सुन भी लें। खामनाई, उनकी आर्म फोर्सेस, उनके सियासतदान, अगर उसमें से कोई पाकिस्तान को इस हवाले से इल्जाम देगा तो हम इस पे गौर कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ गलत हो रहा है। प्लीज आपने बोला सोशल मीडिया एक आपके ही साथी है ना बिलाल साहब, आपके ही साथी है बिलाल साहब, उनसे भी पूछ लेती हूँ। बिलाल जी, आपने कहा कि अमेरिका को आप लोग यूज करें, प्लीज जावेद सर से मैंने पूछ लिया, अब आप भी बता दीजिए इसमें आप बोलना क्या चाह रहे थे, कैसे यूज कर रहे हैं अमेरिका? इसमें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ प्लीज। जब आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है ना, अगर आपने आईआर पढ़ी है, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ती रही हैं या मोदी की फॉलोअर है, जिसके भी है, जब आपने अपने नेशनल कम से कम मोदी का नाम तो यहाँ ना ही ले, हमारे प्रधानमंत्री को जरा तमीज से बोलिए। सुनिए नहीं, एक मिनट, फिर बिलाल साहब मेरे को वो इंस्टिगेट मत किया करिए, दिस इज वेरी बैड। मैं आपसे सवाल क्या पूछती हूँ, बताते क्या है? मोदी साहब की हैसियत है, वो जवाब देते हैं अमेरिका को, आप लोगों की तरह नहीं है दुम दबाकर छिप जाए, टैरिफ के नाम पर डर जाए। 19% टैरिफ लगाया ना आपके ऊपर, अभी भी भारत के ऊपर लगाया उन्होंने? नहीं लगाना, भारत ने जवाब दिया था ना टैरिफ के दौरान। लगाइए, कितने टैरिफ लगाते लगाइए।
बात सुने सुनाइए ना प्लीज, यूज करने का मैं आपको समझाता हूँ। और मुझे इंटरनेशनल आप रिलेशंस ना सिखाइए प्लीज, नहीं, वो नहीं, पाठ नहीं, ना पाकिस्तानियों के लिए रखिए। नहीं नचिए हो इसराइल जाके पाठ पाकिस्तान में रखिए। अरे वहीं पढ़ाइए सर प्लीज, पाकिस्तानी मदरसे ये से आप पढ़ के प्रोफेसर आया मत है। बनाकर ये जवाब आपने दीजिए यहाँ क्या पर। पता होगा क्या होता है। हाँ। नहीं है गए, अल्लाह का शुक्र है जो मदरसे में पढ़ते नाचते नहीं है, कथक डांस यही करता है। मैं हैरान हूँ, अल्लाह की कसम। अरे वाह, शिक्षा लेनी चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले, पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ने वाले भीख मांगते हैं जाकर के सऊदी अरेबिया के अंदर, वो भीख मांगते हैं, तुर्की में भीख मांगते हैं, इंडोनेशिया के अंदर इनको लात मार के आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपकी जनता कौम भूखी मर रही है। जावेद भाई कह रहे थे कि अभी कि हमारा क्या रोल है इसके अंदर। आपका रोल नहीं है, जिन्होंने पैसे ले रखे हैं उनका रोल है, वो है आसिफ मुनीर और पार्टी, उन लोगों ने लिया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो जो है थोड़ा मैं बताऊं आपको जावेद भाई कि राफिक जैसे लोग और कुछ लोग ये ISPR की चिट लेके यहाँ आ जाते हैं। जब भी कोई इनसे सवाल करो कि पाकिस्तान के साथ में ये गलत काम क्यों, स्टेटमेंट क्यों निकल गया, सच्चाई निकल गई तो उसको कवर कर रहा है। अब और उसका ना जवाब कह नहीं दे दीजिएगा पाएगा। क्यों? सड़क छाप, ये जो तर्क आप लेकर आते हैं ना प्लीज ये मत लाया करिए। अगली दफा आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, अपने मुल्क की बेइज्जती करा रहे हैं, आवाम को तो पहले ही कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मत करा करिए प्लीज, अब पॉइंटर्स लेकर आया करिए, जो वैलिड रीजंस होते हैं ना वो पुट अप किया करिए। और ये वर्ड जो यूज करते हैं ना जरा सोच समझकर, आपकी शब्दावली दिखाती है ये कि आप नेशनल टेलीविजन पर जुड़कर पाकिस्तान का जो है एक तस्वीर रखते हैं, एक पैनल पर आकर के अपनी बात रखते हैं, तो उसको कद्र कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हैसियत है ना उसे काउंटर करने के लिए, उसे कंपेयर करने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे शहबाज शरीफ को। धन्यवाद, इतना ही वक्त था। कीमती वक्त देने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है।